हेलो एवरीवन। तो मैंने कल डिस्कस किया था कि मैं कम्प्लीटली डाउन साइड के ट्रेड की तरफ, यानी कि मेरे जो व्यूज होंगे वो 90% डाउन साइड की तरफ का ट्रेड होगा। तो मैंने आज डाउन साइड का ही ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट मुझे उससे ज़्यादा कॉल साइड का ट्रेड देता। वैसे मुझे बात करूं तो मुझे कंप्लीट सेटअप बन रहे थे, फिर भी मैंने उस ट्रेड को इग्नोर किया। अब मैं बता दे रहा हूं कि मेरे कहाँ सेटअप बन रहे थे। तो देखिए, जब मार्केट ये वाला जो लेवल है, इसको जब ये 52,080 का मैं बात कर रहा हूँ, जब मार्केट इस लेवल के पास आया तो मुझे लगा कि मार्केट कभी भी डायरेक्टली फॉल नहीं कर सकता है। मार्केट डायरेक्टली फॉल नहीं कर सकता। तो मैं समझ गया कि मार्केट वन टाइम तो रिट्रेसमेंट इस लेवल तक तो जाएगा ही कम से कम। और मार्केट देखिए करीब इसी रिट्रेसमेंट के पास से ही जो होता है इसने घूम गया, और यहाँ से मार्केट कंप्लीट 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया, जो कि बहुत अच्छा था। मैं बात करूँ अगर प्रीमियम पर रिटर्निंग की, तो ये 50% की ROI जनरेट किया ये मूवमेंट। आप यहाँ से जो मूवमेंट ये देख रहे हैं 50%, मैं एंट्री भी यहाँ बनाने के लिए थिंक कर रहा था, पर मेरे मतलब पहले से डिसाइडेड थे कि मुझे डाउन साइड के ट्रेड की तरफ बढ़ना है, तो मैं इस मूव पर फोकस ही नहीं किया। लेकिन चलो मैं बता देता हूँ, मेरे ये ट्रेड मिस हो गए तो काफ़ी रिग्रेट हुआ कि नहीं, मुझे कॉल साइड ट्रेड ले लेना चाहिए। लेकिन क्या कर सकता था, माइंड ही ऐसा बना चुका था मैं, मेरे माइंड सेट ही ऐसे थे। लेकिन उसके बाद 947 में मैं अपना पी साइड के 52,000 का जो होता है पी, मैं इसमें जो होता है ट्रेड बनाया, जो मुझे भाव करीब 170 में मिले। इस भाव में मुझे 170 171 में मुझे ये बाई हुआ था, और मैंने इसको जो सेल किया था वो 218 में मैंने इसको सेल कर दिया था। यानी कि मुझे बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएंगे करीब 74, यानी कि 47 पॉइंट मैंने यहाँ पे बुक किया, जो कि मैं आपको बता ही दिया हूँ। 17 जो होता है कि 28% 27% के अराउंड मेरे प्रॉफिट बुक हुए आज का। लेकिन और मैं बता रहा हूँ कि मैंने एग्जिट कहाँ किया, तो मैंने एग्जिट जो होता है इस कैंडल पे कर दिया। जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, मैंने इसी कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया। ये 10:01 का ये कैंडल है, और यहाँ पे मैंने एग्जिट इसलिए कर दिया कि मुझे लग गया था कि जो इतनी अच्छी मार्केट मूव दी है, तो फिर ये मार्केट कंप्लीट जो होता है अब इसके नीचे से आएगी ही नहीं, और जो मुझे जो दे रहा है मार्केट देगा। वैसे मार्केट एक मतलब फ्लैट ओपनिंग था, तो फ्लैट ओपनिंग में बड़ा मूव तो वैसे भी मैं नहीं टारगेट रखता हूँ, तो फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा कम ही टारगेट रहता है। इसके कारण मैंने यहाँ पर अपना बुक कर लिया प्रॉफिट। चलिए मैं आपको प्रीमियम चार्ट पर भी दिखा देता हूँ कैसा रहा। ठीक है, प्रीमियम चार्ट पे देखेंगे तो मैंने इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। ये 947 का कैंडल है, ये 171 के पास है, और देखो ऊपर लेते ही मेरे थोड़े से प्रीमियम गिरे भी, कोई बात नहीं है। और मैंने बताया था जो एक कैंडल जो बनी थी, आपने वहाँ देखा हो ग्रीन, वो यही कैंडल है, और इसी कैंडल पे मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया, जो कि 218 रुपये में मैंने बेच दिया। हालांकि इसने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया था, मेरी सेलिंग 218 में ही हुई। तो ये रहा आज का, ये मुझे 28% के आसपास रिटर्निंग दे। अगर यही बात करूँ, अगर मैं कॉल लिया होता तो मुझे 50% के ROI मिल जाते, जो कि बहुत अच्छा होता। लेकिन कोई अफसोस की बात नहीं है। यहाँ पर भी 28%, मैंने प्रीवियस डे भी बताया था आपको 21% का मेरा प्रॉफिट था, आज 28%, यानी कि कल से तो अच्छा ज़रूर है और परसों से भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा है, कोई बात नहीं, रिग्रेट करने की बात नहीं है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कल की ट्रेडिंग के लिए क्या मेरा रहने वाला है। देखिए, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ से जो होता है वो नीचे आया, फिर ये देख रहे ऊपर जा करके, और कंप्लीट मार्केट इस तरह से ये साइडवेज रह गया मार्केट। ये आप ये देख रहे होंगे, मैंने 25 पॉइंट का इस पर डिफरेंस लिया, ये साइड रहा। और मार्केट का जो क्लोजिंग है वो चार्ट पर है 52,144, और 144 के आसपास ओपनिंग है। अगर मार्केट अगर इसके आसपास ओपनिंग दे, इधर में भी ओपनिंग दे, अगर इस कहीं के भी पास अगर ओपनिंग देता है मार्केट, तो मेरे डाउन साइड के ही व्यू रहने वाले हैं। लेकिन अगर आज की तरह सेम जैसे आज ओपनिंग दिया है, एक लिटिल गैप अप, अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर ओपनिंग इसी तरह का दिया कल, अगर कल मान लीजिए कि 280 के ऊपर ओपनिंग देता है, इसकी मैं बात करूँ, ये 280 के ऊपर ओपनिंग देता है, 300 के आसपास देता है, तो फिर हमारी जो ट्रेड रहेगी वो कंप्लीट सी साइड की रहेगी। वैसे मैं व्यू की बात करूँ तो मैंने सी का ट्रेड का प्लान किया है कि अगर इसके आसपास ओपनिंग दे तो मैं कॉल साइड के लिए ज़्यादा प्रीफरेबल रहूँगा। अगर मान लीजिए कहीं थोड़ा सा इसने डाउन साइड की तरफ मूव दिया, तो फिर जो होता है मैं डाउन तरफ की मैं ट्रेड के लिए प्लानिंग करूँगा। तो मैं देख लेता हूँ कि सबसे बड़ी, देखिए पहली चीज़ है कि ये जो सारे बायर बैठे हुए हैं, ये सारे अच्छे प्रॉफिट में हैं।
तो मैं बायर को अब थोड़ा सा टारगेट करने की कोशिश करूँगा। और कल वैसे भी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी ट्रेड में हमें करना क्या होता है कि अगर 100 पॉइंट के भी मुझे मूवमेंट मिल जाए तो आसानी से मुझे 70 से 80 पॉइंट उसमें मिल जाते हैं, तो अच्छा रिटर्निंग भी हो जाता है और अच्छी मूवमेंट भी मिल जाती है। तो मैं थोड़ा सा क्विक मूव हूँ, 100 to 100 पॉइंट मार्केट की ओपनिंग के हिसाब से अपना टारगेट रखेंगे और मूवमेंट के हिसाब से टारगेट रखेंगे। लेकिन मेरी जो सबसे ज़्यादा प्लानिंग है वो प्लानिंग है कॉल साइड के लिए। अगर मैं सेकेंडरी बात करूँ तो मैं डाउन साइड ऑन द कंडीशंस पे मैं काम करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।